हाय दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलते हैं आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 में जितने भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कराया जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलते हैं हम एक एक क्वेश्चन को आसानी से कराते हैं और सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर लास्ट तक देख रहे हो तो इस पार्ट से हम बता रहे हैं चैप्टर 2 से एक भी आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा गया है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक है। ठीक, कह रहा है अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद इसका शून्यांक है। तो कह रहा है तब अल्फा स्क्वायर प्लस इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी हमको इस समीकरण की सहायता से हमको इसका मान ज्ञात करना है, जो कि अल्फा बीटा क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, इसके शून्यांक है। अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यांक है। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक, इतना लिखा गया है। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे। सारे बच्चे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x स्क्वायर का जो गुणांक है, हम गुणांक को हटा देंगे। हमारा यह नियम होगा, जब भी ये हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई मान पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर का मान क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक है इसे हम गुणांक x स्क्वायर बोलेंगे क्योंकि गुणक के रूप में लिखा गया है। ठीक, हम क्या करेंगे, x स्क्वायर का जो गुणांक है इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, देखिएगा हटाने के लिए देखिए जो लिखा गया है उसी से सब में भाग देना है। सबसे पहले नंबर 0 कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, उसी से भाग देंगे। तो में कहेंगे समीकरण 2 से भाग देने पर ठीक, अब सभी पद में 2 से भाग देंगे, यानी 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 5 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इतना बातें सारे बच्चे समझेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर गुणांक इसका कितना बचा, 1 बचा। ठीक, अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं, तो बचेगा 3 बटे 2 x प्लस 5 बटे 2। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम एक समीकरण हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद x, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हम इस समीकरण से क्या करेंगे, इसमें तुलना करने पर से, यहाँ पर लिखेंगे से तुलना करने पर। ठीक, इससे क्या करेंगे, हम इससे जब तुलना करा देंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा और उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, सारे बच्चे देखेंगे। देखिएगा x का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिएगा x का गुणांक कितना 3 बटे 2 है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। ठीक, इसका देखिए यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 3 बटे 2। देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ये सब लिया जाएगा। ठीक, ये वाला तो यहाँ पर बचेगा माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस कॉमन नहीं लिया जाएगा, इसको भी ध्यान देंगे। जो सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र होता है। इसी सूत्र पे रिगार्डिंग हम इसको, यानी कि ये समीकरण है, इसी समीकरण से इसी में क्या करेंगे, तुलना कराएंगे, तो 3 बटे 2 अल्फा और बीटा का मान। ठीक, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, देखिएगा ये अल्फा इंटू बीटा जहाँ पे 5 बटे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बटे 2 हो जाएगा। ठीक, इतना बात है। देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात हो गया और अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक, इतना लिखा गया है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अल्फा अल्फा इसमें भी दिख रहा है, अल्फा इसमें दिख रहा है, तो अल्फा कॉमन ले लेंगे, एक बीटा भी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बीटा है, यहाँ पर 1 बीटा है, तो एक बीटा भी कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा अल्फा प्लस
बीटा बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक बीटा, एक अल्फा कॉमन ले लिए, बीटा कॉमन लेते, यहाँ पर बचेगा अल्फा, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर था। उसके बाद यहाँ से अल्फा ले लिए, बीटा ले लिए, तो एक बीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा इंटू बीटा कितना मान है, 5/2 है। उसके बाद बुरा का चिन्ह लगाइए। उसके बाद अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2। अब बुरा कराएंगे, 3/15 हो जाएगा, अपॉन में 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारे बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। इसको 2020 में भी पूछा गया था, 2025 में भी पूछा गया था, ये 2026 में भी आ सकता है, ठीक। अब चलते हैं इसी प्रकार से हम और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं आसानी से। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन लिखे, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक 1 और -3 है तथा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए, ठीक। हमको कह रहा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है, यानी जांच करना है। उसके बाद और द्विघात समीकरण भी हमको ज्ञात करना है, ठीक। देखते हैं कैसे ज्ञात होगा, सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। देखिएगा सबसे पहले नंबर जो पहला दिया गया है इसी हम अल्फा मान लेंगे, ठीक। जो पहला शून्यांक दिया गया उसको अल्फा मान लेंगे, और जो दूसरा दिया गया है उसको हम मान लेंगे बीटा। जो दूसरा दिया गया है इसको हम मान लेंगे बीटा। बीटा कितना है, -3 है, ठीक। अब इसके बाद हम आपको एक चीज बताए थे, देखिएगा एक चीज बताए थे आपको, समीकरण होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद क्या होता है, x प्लस उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक। ये समीकरण आपको बताए थे। इस समीकरण से सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्या, द्विघाती बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। दो घाती बहुपद कैसे ज्ञात होगा, देखिएगा x का स्क्वायर माइनस अल्फा के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह पर -3 है, -3 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद x प्लस अल्फा की जगह पर 1 रखेंगे, उसके बाद बीटा की जगह पर -3 रखेंगे, ठीक। अब उसके क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, x का स्क्वायर माइनस, देखिएगा एक में और एक में जब -3 करा जाएगा तो आ जाएगा -2 आ जाएगा, x प्लस एक से जब इसमें गुणा कराओगे आ जाएगा -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर -3 लिख दीजिए। उसके बाद x का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 2x - 3 बराबर 0, हम इसको 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 लगा सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, द्विघाती बहुपद प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि हमको शून्यांकों के गुणन कह रहा बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक। संबंध क्या होता है, एक होता है शून्यांकों का योगफल बराबर होता है, शून्यांकों का योगफल एक बराबर होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे अचर पद का, यानी ये होता है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। क्या होता है, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक उसके बाद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक। यही हमारा क्या होता है, संबंध होता है, ठीक। ये क्या होता है, हमारा संबंध होता है, ठीक। अब देखिएगा संबंध ज्ञात करने के लिए यह शून्यांकों का योगफल जो है हमारा शून्यांक यानी अल्फा बीटा हमारा क्या था, शून्यांक था, तो यानी एक प्लस करना है ना, तो +1 प्लस -3 है, तो यहाँ पर -3। उसके बाद बराबर x का गुणांक कितना आया था, x गुणांक 2 आया था, तो यहाँ पर माइनस लगाया पहले से, -2 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। उसके बाद x 1 में जब -3 घटाया जाएगा तो -3 जोड़ा जाएगा, तो ये बचेगा कितना, -2 बचेगा, बराबर यहाँ पर -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ चुका है, ठीक। इसके बाद एक होता है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सभी प्यारे बच्चे हमारे कमेंट करेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ठीक। देखिएगा सभी बच्चे कमेंट करेंगे कितना होगा, क्या होगा, सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे कितना होगा इसका गुणनफल। चलिए देखते हैं इसका गुणनफल क्या होता है। इसका गुणनफल होता है अचर पद और उसके बाद बटे x स्क्वायर का गुणांक। ऊपर होता है अचर पद
बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद हमारा क्या है, -3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए पहले शून्यंकों का गुणनफल क्या है, -3 है, एक है, ठीक, इसका गुणा करा देंगे। उसके बाद अचर पद हमारा -3 है। उसके बाद यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 -3 से गुणा कराएंगे 1 में, तो -3 बराबर आ जाएगा -3, तो यानी यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। देखिएगा ऐसे ही पर इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप समझ लिए हो तो इस टाइप के हजारों क्वेश्चन बनाए तो इससे हमसे नहीं फर्क पड़ता है। अगर हमारा क्वेश्चन एक समझ लिए हैं तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे बच्चे आसानी से कर लेंगे। चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी बताते हैं। देखिएगा 2 टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी बताते हैं आसानी से, बेहतरीन से सारे बच्चे देखेंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आने वाला है सारे बच्चों को। चलते हैं इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक तीसरा टाइप क्वेश्चन है जो कि आपको बताने चल रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक। देखिएगा जो तीसरा टाइप क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिएगा ये थोड़ा सा ये संबंध ही स्थापित करना है और हमको शून्यांक भी ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस पार्ट से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। आप बस बने रहिएगा इस चैनल पर, आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको सारी चीजें समझाया जाएगा बेहतरीन से। देखिएगा द्विघात बहुपद दिया गया है, कह रहा है इसका शून्यांक ज्ञात करना है, ठीक। इसका क्या करना है, शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका शून्यांक ज्ञात करना हम आपको बताए थे, बहुत आसानी से बताए थे। देखिएगा पहले क्या किया जाता है, देखिएगा अचर पद का गुणा चर पद एक्स स्क्वायर का गुणा अचर पद में करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर उतारेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस लगाएंगे 2x लिखेगा, 2x लिखेंगे, सॉरी यहाँ से हम समझेंगे पहले। देखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 लिखा गया, 8 लिखेंगे, यहाँ पर लिखा गया 2, ठीक। इतना बातें सारे बच्चों को समझ में आया। यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और यहाँ पर गुणा लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा दो अंक ऐसे है ना है जिसका गुणा करें तो 8 आए और उसमें से घटा दिए तो कितना है, 2 आए। देखिएगा अगर हम 4 से गुणा 2 में कर देते हैं कितना आता है, 8 आता है। और उसके बाद अगर 4 में -2 कर देते हैं कितना आता है, 2 आता है, ठीक। यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक। क्या करना है हमको, यानी क्या मिल गया, 4 -2 अगर तोड़ देंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक। तो टूटेगा क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 -2 x -8 बराबर 0, ठीक। यहाँ से अब देखिएगा x का स्क्वायर प्लस देखिएगा 4 से x गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, -2x में 2 से x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, -8 बराबर जब हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2 बना लेंगे इसे, यहाँ से देखिएगा एक कॉमन ले लेंगे, x बचेगा प्लस 4 बचेगा, -2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिएगा दोनों ब्रैकेट समान दिख रहा है तो एक ब्रैकेट उतार लेंगे। देखिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ बचेगा प्लस बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस 4, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में x -2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -4, ठीक। एक शून्यांक क्या मिल गया, x बराबर -4 मिल गया। दूसरा शून्यांक x -2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2, ठीक। ये हमारा 2 शून्यांक मिल गए। अब शून्यांक मिलने के बाद कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का यहाँ देखिएगा नंबर 1 होता है, नंबर 1 है शून्यांकों का योगफल यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, -4 में 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 बचेगा, उसके बाद माइनस क्योंकि 4 बड़ा है, उसके बाद बराबर -2। देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड आपको बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड, ठीक। इसको बात समझिए। उसके बाद दूसरा होता है
शून्यांकों जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेंगे फिर से। देखिएगा, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब अगले नेक्स्ट, देखिएगा अब चलते हैं चौथे नंबर जो टॉपिक है उसको हम बात कर लेते हैं। यानी 4 नंबर, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आप बता रहे हैं, एक आज टॉपिक थोड़ा बदला है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक, देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। ठीक, देखिएगा ये देखिएगा, अगर आपको कभी भी ऐसा मिल जाए, जैसे कि क्या लिखा गया है एफ एक्स बराबर लिखा गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अगर तब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए तो इसके देखिएगा इसको हटा देना, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 मान सकते हैं। ठीक, इससे हमसे कोई लेना देना है, ये दिया गया यानी वहां क्या है फलाना है, ऐसे दिया गया। ठीक, इसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखिएगा ये 2 को स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, इसको 2 को स्क्वायर के रूप में बनाते हैं, क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2। अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दें तब भी हमारा 2 प्राप्त होगा ना। सही बच्चे ध्यान से समझेंगे, अगर अंडर रूट 2 को अगर स्क्वायर कर दें तब भी हमारा 2 बनेगा। ठीक, इतना बात है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा ये होता है हमारा सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस ए प्लस भी होता है, एक ब्रैकेट में प्लस होता है, एक ब्रैकेट में माइनस होता है, बराबर 0। अब एक ब्रैकेट क्या करेंगे 0 के बराबर, यानी x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक, एक मान यहाँ निकल के आ गया। इधर x प्लस 2 अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। ठीक, हमारा दूसरा मान ये निकल के चला आया। ठीक, हमारा देखिए शून्यांक तो ज्ञात हो गया, उसके बाद क्या है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जो होता है उसको भी ज्ञात करना है। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है, देखिएगा होता है क्या। अब देखिए शून्यांकों का योगफल, योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यही होता है ना, यही होता है सारे बच्चे समझेंगे, यही होता है शून्यांकों का योगफल, इसको हम जोड़ देंगे यानी अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 2। देखिएगा यहाँ पर माइनस लिखा गया, यहाँ पर माइनस आया इसलिए माइनस को ब्रैकेट में कर दीजिए। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, या अब कहोगे इसमें एक्स का गुणांक, देखिए जो नहीं रहता है ना, जो इसमें नहीं रहता है, जो चीज अगर हम नहीं दिख रहा है तो उसका गुणांक कितना मान जाएगा 0 मान जाएगा। नहीं समझ में आया, जिसका गुणांक अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो उसको हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका गुणांक 1 है, जिसका गुणांक 1 मानेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेगा अंडर रूट 2, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 बराबर माइनस 0 लिखो, कोई मतलब ही नहीं निकलता, 1 से भाग दोगे 0 में कोई फर्क नहीं, वही उतर जाएगा 0। उसके बाद 2 में अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 हटाओगे 0 बराबर 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है। ठीक, इसे सूत्र से हम लगाएंगे एक्स शून्यांकों का गुणनफल, यही गुणा करा देंगे अंडर रूट 2 गुणे माइनस अंडर रूट
2। ठीक, इसका गुणा करा देंगे बराबर अचर पद अचर पद क्या है? अचर पद हमारा इसमें देखेंगे जो समीकरण दिया गया था, अचर पद हमारा -2 है, क्या हम लिखेंगे -2 अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो इसका 1 लिखते हैं। उसके बाद देखिएगा इसको गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। √2 से √2 को गुणा कराएंगे तो आ जाएगा √2 गुणे 2 हो जाएगा बराबर -2/2। हम जानते हैं अंडर रूट के बाद अंडर रूट के अंदर जो 2 बार लिखा रहता है उसको एक बार लिखते हैं, यानी -2 बराबर -2। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया, हमारा सत्यता की जांच हो गया। यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हो सत्यता की जांच, गुणांकों तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच यहाँ पर लिख सकते हो, ऐसे हेडिंग डाल के तब इसको लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स देगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में लिखा गया है यदि अल्फा इंटू अल्फा कामा बीटा एक बहुपद के शून्याङ्क हैं। ठीक, कह लिया है कि अल्फा बीटा एक बहुपद के शून्याङ्क हैं तथा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 है, तो बहुपद लिखिए। ठीक, हमको यानी बहुपद लिखना है। बहुपद लिखने का हमें एक सूत्र बताए थे, क्या बताए थे? देखिएगा, एक समीकरण होता है बहुपद का, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, ये आपको क्या बताए थे? एक समीकरण ऐसे बताए थे, इस समीकरण पे हमको मान रखना है और हमको बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा गया, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 6 एक्स लिखा गया था इसलिए एक्स लिखा जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा देखिए कितना मान दिया गया? 4 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 4 बराबर 0। देखिएगा यही हमारा बहुपद प्राप्त हो चुका है। हमको कुछ करना नहीं था, सबसे पहले नंबर हमको जो इसका समीकरण होता है समीकरण को लिखेंगे, लिखने के बाद अल्फा प्लस बीटा का मान इधर दिया गया, अल्फा प्लस बीटा 6 है तो यहाँ पर हम 6 लिखे हैं, उसके बाद x लिखा गया है, x लिख दिए, उसके बाद प्लस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 4 है, यहाँ पर 4 लिखना है बराबर 0 क्योंकि बराबर 0 होता है। उसके बाद देखिएगा आपका ये समीकरण क्या हो गया? प्राप्त हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा ये जो 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को आपको हल करके हमारे कमेंट में बताइएगा कि सर हमारा इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का इतना आएगा, इसका समीकरण आपको कमेंट में बताना है कि कितना आएगा। चलते हैं, जितने टॉपिक के क्वेश्चन थे सारे टॉपिक के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करा चुके हैं। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नावली 3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को कराएंगे आसानी से। चलते हैं, इस वीडियो के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको अगले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप जम के पढ़ाई करते रहे।